बच्चों, गुड इवनिंग। आज अपन सॉल्यूशन का 5th लेक्चर जो है 5th लेक्चर वो देखने जा रहे हैं। उस हेडिंग का नाम है, उस टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर। क्या नाम है बच्चों? वेपर प्रेशर। भैया सुनो, अगर आज का लेक्चर जितने आसानी से आपने समझ लिया, आने वाले सॉल्यूशन के जो 4-5 लेक्चर हैं अपने बचे हुए, वो सारा का सारा सिंपल हो जाएगा। किस पर डिपेंड करता है भैया पूरा सॉल्यूशन? वेपर प्रेशर। किस पर डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर। व्हाट इज वेपर प्रेशर? तो भैया सुने, पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर एक एक्सपेरिमेंट करूँगा छोटा सा कि वेपर प्रेशर कैसे क्रिएट होता है। करेक्ट? देखिएगा, इसकी डेफिनेशन है द प्रेशर ऑफ, समझना, द प्रेशर ऑफ वेपर्स। सब कुछ समझाऊंगा आपको, पहले आप एक बार डेफिनेशन समझें। द प्रेशर ऑफ वेपर्स एट विच लिक्विड सरफेस, क्या बोल गया? लिक्विड सरफेस with a particular temperature and equilibrium, या ऐसे बोल दो and with equilibrium, comma is called vapor pressure। समझना, इधर देखो, द प्रेशर ऑफ विच वेपर्स, मतलब देखना इधर, वेपर का एक ऐसा प्रेशर जो एट विच लिक्विड सरफेस, जो किसकी सरफेस पर क्रिएट होता है? लिक्विड की सरफेस पर, विद ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड विद इक्विलिब्रियम। देखो भैया, दो लाइनें आई है, इक्विलिब्रियम एंड पर्टिकुलर टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम भैया 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कोई भी रिएक्शन लेफ्ट से राइट होगी, फिर राइट से वापस किधर जाएगी भैया? लेफ्ट, दोनों तरफ होगी। वो चीज क्या कहलाती है भैया? इक्विलिब्रियम। करेक्ट? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स होगा, उसी टेम्परेचर पे क्या होगा भैया? वेपर्स के द्वारा एक प्रेशर क्रिएट होगा। कहां पर? लिक्विड की सरफेस पर। करेक्ट? क्या कहलाएगा बच्चों? वेपर प्रेशर। क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। समझना भैया, इसको 10 मिनट लगेगी मुझे समझाने में। समझना, एक्सपेरिमेंट है बहुत प्यारा। देखिए इधर, मान लीजिए मैंने कोई कंटेनर लिया या कोई बीकर लिया, उसमें मैंने एक सॉल्यूशन भर रखा है जो किस पार्टिकल्स का है भैया? ए का। किस पार्टिकल्स का है? इसका मतलब इसमें ए भरा हुआ है। राइट? तो जरा इधर देखें आप, ये जो ए भरा हुआ है, ये चारों तरफ ए के पार्टिकल्स होंगे, यस और नो? ये भैया सरफेस, ये क्या है? सरफेस। इधर देखें, सरफेस है, इसका मतलब ए के मॉलिक्यूल सरफेस पर भी प्रेजेंट होंगे। अरे होंगे नहीं होंगे? जरा ध्यान से देखें इधर, समझे, पेन को रख दें अपने। ए के मॉलिक्यूल सरफेस पे भी है। ये तो है भैया सरफेस। क्या है बच्चों? सरफेस। और ये है बच्चों बल्क। क्या है? बल्क। तो जरा इधर देखिए ध्यान से, जो बल्क में ए का पार्टिकल है, देखना, बल्क में मतलब सेंटर में जो ए का पार्टिकल पड़ा हुआ है, उसके पास में भी ए है, इसके इधर भी ए है, इसके इधर भी ए है, मतलब इसको चारों तरफ से ए के पार्टिकल्स ने घेर रखा है। माइंड इट। जरा आप सरफेस वाले मॉलिक्यूल को चेक करना, इसको इधर से ए ने घेर रखा है, इसको इधर से ए ने घेर रखा है, और नीचे से घेर रखा है। क्या ऊपर से कोई ए का पार्टिकल्स है क्या? देखना, क्या ऊपर से ए के पार्टिकल्स के द्वारा कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं। यस और नो? करेक्ट? जरा ध्यान से देखना, मान लीजिए ये कंटेनर मैंने ओपन ले रखा है। क्या ले रखा है बच्चों? ओपन कंटेनर। ओपन कंटेनर ले रखा है, तो जरा ध्यान से देखो, ये जो ए के मॉलिक्यूल्स हैं जो सरफेस पर हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर क्रिएट किया है, समझना। तो भैया आपको अच्छे से पता है ये क्या होंगे भैया? वेपराइज्ड होंगे। क्या होंगे? वेपराइज्ड। अरे वेपर फॉर्म में जाएगा ना लिक्विड। ये क्या भर रखा है अपनों ने?
लिक्विड ए। क्या भर रखा है बच्चों? लिक्विड ए, करेक्ट। जैसे ये वेपराइज्ड हुआ, अगर ये कंटेनर ओपन है तो मुझे एक बात बताओ, ये जो वेपराइज्ड हुए हैं ये क्या एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाएंगे? एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे ना? यस और नो? समझना, कंटेनर क्या है? ओपन। तो जो वेपर फॉर्म हुई है वो एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएंगे भैया? एस्केप। क्या हो जाएंगे? एस्केप। अब समझना, मान लीजिए मैंने यही कंटेनर लिया है, करेक्ट, और उसमें एक के ही पार्टिकल्स भर रखे हैं। किसके पार्टिकल भर रखे हैं बच्चों? एक के। इसका मतलब सरफेस पे ए पड़ा है। अरे पड़ा है कि नहीं पड़ा? इसके बल्क में भी ए है, प्योर ए भर रखा है मैंने, करेक्ट। अब मैंने इस कंटेनर को क्या कर दिया बच्चों? बंद कर दिया। इसका मतलब कौन सा कंटेनर ले लिया मैंने अब की बार? क्लोज कंटेनर। कौन सा कंटेनर ले लिया? क्लोज। जरा ध्यान से समझना, अब की बार भी यहाँ पे क्या होगा बच्चों? वेपराइजेशन होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? जैसे मैं इसको टेम्परेचर दूंगा क्या होगा बच्चों? वेपराइजेशन हुआ। क्या मुझे एक बात बताओ, अगर ये कंटेनर क्लोज है तो जो वेपराइजेशन हो रहा है जिस भी एक मॉलिक्यूल्स का, क्या वो स्केप हो जाएगा क्या? नो, वो क्या नहीं होंगे बच्चों? स्किप नहीं होंगे। तो स्किप नहीं होंगे तो क्या होंगे भैया? इसका मतलब ये इस कंटेनर की सरफेस से टकराएंगे और टकराने के बाद में वापिस ये क्या कहाँ आएंगे भैया? लिक्विड की सरफेस पर। और एग्जांपल समझना, मान लीजिए आपने एक पानी की बोतल ले रखी है जिसमें पहले से पानी भरा हुआ है, ये सो नो, वो पानी थोड़ा गर्म हो गया। गर्म होने के बाद में क्या होगा बच्चों? वो पानी थोड़ा वेपराइज्ड होगा और आप देखते हैं कि बोतल की जो बाहर की सतह है उस पर वो पानी बूंदों के रूप में जमा हुआ रहता है। अरे यस और नो? गर्म पानी को आप बोतल में डालेंगे तब क्या होगा? उसकी जो वेपर बनेगी, बोतल को मैंने बंद कर दिया है, तो वो उसकी सरफेस पर आपको कंडेंस हुआ मिलेगा पानी। यस और नो? इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है? इधर से इधर जा रहे हैं तब तो हो रहा है बच्चों वेपराइजेशन। क्या हो रहा है? वेपराइजेशन। अरे यस और नो? यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? वेपराइजेशन। और यहां से यहां हम आ रहे हैं वापिस, तब हो रहा है बच्चों कंडेंसेशन। क्या हो रहा है? कंडेंसेशन। इसका मतलब एक ही बीकर में वेपराइजेशन भी हो रहा है। वेपराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म। किसमें जा रहा है बच्चों? लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म। और कंडेंसेशन का मतलब होता है वेपर फॉर्म कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, राइट। तो जरा इधर देखना, पहले तो क्या हो रहा है बच्चों? लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वेपर में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में। और वेपर का मतलब क्या होता है बच्चों? गैस। क्या मतलब होता है? गैस। तो देखना, लिक्विड का वेपर में कन्वर्टेशन कहलाता है बच्चों वेपराइजेशन। क्या कहलाता है? वेपराइजेशन, करेक्ट। समझ में आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट? आगे देखना, फिर वापिस वेपर का किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? वापिस लिक्विड में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। ये चीज कहलाती है बच्चों कंडेंसेशन। क्या कहलाती है? कंडेंसेशन। अरे क्या कहलाती है? तो बताओ मुझे, ये जो साइन है भैया, ये साइन रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम को। किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्विलिब्रियम को। तो डेफिनेशन पे आओ, क्या है डेफिनेशन? द प्रेशर ऑफ विच, ये द प्रेशर ऑफ वेपर्स के द्वारा क्रिएट किया गया ऐसा प्रेशर, कहाँ पे? एट विच लिक्विड सरफेस। ये वेपर वेपराइज्ड हुए, वेपराइज्ड होने के बाद में वापस लिक्विड फॉर्म पे आए। इसका मतलब इस लिक्विड की सरफेस पर क्या क्रिएट हुआ? एक प्रेशर। कब? जब एक पर्टिकुलर क्या दे रखा है मैंने? टेम्परेचर। और क्या हो रहा है भैया इसमें? इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्या कहलाता है बच्चों? वेपर प्रेशर। अरे समझ में आया? वेपर प्रेशर की डेफिनेशन भैया पूछ सकता है 1 नंबर में, डिफाइन द वेपर प्रेशर, करेक्ट। तो देखना, वापिस बोलता हूं, द प्रेशर ऑफ वेपर्स। किसका प्रेशर है? वेपर्स का। एट विच लिक्विड सरफेस विद ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड विद इक्विलिब्रियम, करेक्ट, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। यहां 2 चीजें हुई है भैया,
एक तो लिक्विड फॉर्म किस में कन्वर्ट हुई है, वेपर में, और वेपर फॉर्म वापस किस में कन्वर्ट हुई है, लिक्विड फॉर्म पे। तो लिक्विड का वेपर में कन्वर्टेशन क्या कहलाता है, वेपराइजेशन, और वापस वेपर का लिक्विड में कन्वर्टेशन क्या कहलाता है बच्चों, कंडेंसेशन। इसका मतलब यहाँ क्या एग्जिस्ट हो गया, इक्विलिब्रियम। तो एक छोटी सी लाइन एनसीईआरटी की, क्या लिख रहा हूं समझना, इस लाइन को नीचे पॉइंट बना के लिखेंगे आप, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, किसका बच्चों, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्रिएट ओनली, अब आप बताएंगे मुझे इसका जवाब, ओपन कंटेनर में होता है या क्लोज कंटेनर। अरे वेपर प्रेशर कहां क्रिएट हो रहा है, क्लोज कंटेनर में। अरे भैया ओपन में तो भैया जो वेपर बन रही है वो तो एटमॉस्फेयर में क्या हो गई, स्किप, तो कहीं का वेपर प्रेशर, यस और नो। तो देखना इधर, क्रिएट ओनली क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर, एनसीईआरटी की लाइन ऐसी कैसे, करेक्ट। और जब आपको 11th क्लास में इक्विलिब्रियम पढ़ाया जाता है, वहां एक लाइन लिखाई जाती है, इक्विलिब्रियम अचीव ओनली क्लोज कंटेनर। इक्विलिब्रियम कहां प्राप्त होता है, क्लोज कंटेनर में। तो बताओ मुझे एक बात, अगर इक्विलिब्रियम क्लोज कंटेनर में प्राप्त हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी कहां प्राप्त होगा अपने को, क्लोज कंटेनर में। यह है बच्चों आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, करेक्ट। उतारो, पहले डेफिनेशन उतारेंगे, उसके बाद में दोनों एक्सपेरिमेंट उतारेंगे, फिर ये छोटी छोटी चीजें लिखेंगे। उतार लीजिए। देखो बच्चों सुनेंगे, अब इधर सुनो, इस क्लोज कंटेनर में क्या क्या उत्पन्न हो गया बच्चों, वेपर प्रेशर, क्या उत्पन्न हो गया। तो सुनो भैया, इधर मैंने प्योर एवर रखा है ना, क्या बी के भी है क्या पार्टिकल्स, नहीं, प्योर ए। इसका मतलब ये जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा इसको दिखाएंगे अपन बच्चों पी नोट ऑफ ए, क्या दर्शाएंगे इसको, पी नोट ऑफ ए। इधर समझना, इधर इस नोट का मतलब होता है प्योर, पी का मतलब होता है वेपर प्रेशर, और ए का मतलब होता है ए कंपोनेंट का। तो इसको बोलेंगे अपन प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। इसको क्या रीड करेंगे आप, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। मान लीजिए यहाँ पे प्योर बी भरा हुआ होता तो कैसे रिप्रेजेंट करते, पी नोट ऑफ बी, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, करेक्ट। उतार, अब देखना बच्चों, अपनों ने वेपर प्रेशर पढ़ लिया, अब अपन दो चीजें देखते हैं कॉमन, पूरे सॉल्यूशन में चलेगी, उसको अभी समझ लेते हैं। अपना कोई सबस्टांस है, क्या है बच्चों, सबस्टांस। वो सबस्टांस दो प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन दो प्रकार का। एक तो होता है बच्चों वोलेटाइल, क्या होता है, वोलेटाइल, और एक होगा बच्चों नॉन वोलेटाइल, क्या होगा, नॉन वोलेटाइल। बहुत बार आएगा ये नाम, तो इसको अपन अभी क्लियर कर लेते हैं, कई बार सवाल 1 नंबर में आ जाता है, किस्मत बढ़िया होती है। तो देखो बच्चों, आपने अभी वेपर प्रेशर पढ़ा है, और वेपर प्रेशर को कहीं से डिनोट करते हैं भैया, पी से, अगर प्योर होगा तो पी नोट से, करेक्ट। दो चीजें याद रखना। इधर देखो, जो ये नॉन वोलेटाइल है, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा सुसाइड इसी से होती है। नॉन वोलेटाइल लिक्विड, सॉरी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, कौन है भैया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और ये क्या है बच्चों, वोलेटाइल सोल्यूट, करेक्ट। याद रखना, जो वोलेटाइल सोल्यूट होगा ऑलवेज एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में। और जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा बच्चों सॉलिड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। आगे देखना क्या होता है बच्चों नॉन वोलेटाइल, विच हैव टेंडेंसी, ऐसे देखना, विच हैव नॉट टेंडेंसी टू इवोपरेट, विच हैव नॉट टेंडेंसी टू इवोपरेट। इसका मतलब ये क्या नहीं हो पाएगा भैया, वेपराइज्ड नहीं हो पाएगा, यस और नो।
क्या नहीं हो पाएगा, वेपराइज्ड। इधर क्या लिखेंगे आप, विच हैव टेंडेंसी टू इवोपरेट, ये क्या हो पाएगा भैया, वेपराइज्ड हो सकता है। क्या हो सकता है, वेपराइज्ड। हिंदी में बोलते हैं अवाष्पशील और इसको हिंदी में बोलते हैं वाष्पशील, करेक्ट। जिसका वाष्पन हो जाता है, जो वेपर फॉर्म को एग्जिस्ट कर लेता है, वो तो वोलेटाइल, और जिसमें वेपराइजेशन नहीं होता वो क्या कहलाता है, नॉन वोलेटाइल। याद रखना इसका वेपर प्रेशर ऑलवेज क्या होगा बच्चों, जीरो। अरे भैया दिख रहा है इस डेफिनेशन से, विच हैव नॉट टेंडेंसी टू इवोपरेट, अगर इवोपरेट होने की टेंडेंसी नहीं है तो कहीं का वेपर प्रेशर, यस और नो, वेपर प्रेशर तो उसका होगा जो क्या हो जाए भैया, वेपराइज्ड हो जाए, और वेपराइज्ड होने के साथ में वापस कंडेंस हो जाए, उसी का क्या होता है, वेपर प्रेशर। और इसके लिए क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसका वेपर प्रेशर कभी क्या नहीं होगा, जीरो। भैया इसके एग्जाम्पल खूब पूछे जाते हैं, याद रखना। सबसे पहला फर्स्ट यूरिया, यूरिया किसका एग्जाम्पल है भैया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है बच्चों NH2CO NH2, इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। और भैया याद रखना इस चैप्टर में आपको इसकी हेल्प पड़ेगी मोलर मास की, किसकी हेल्प पड़ेगी, मोलर मास की। इसका मोलर मास होता है बच्चों 60, कितना होता है, 60, करेक्ट। अगला एग्जाम्पल देखना बच्चों, नॉन वोलेटाइल का ग्लूकोज, क्या एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ग्लूकोज। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6, और इसका मोलर मास होता है बच्चों 180, कितना होता है, 180, करेक्ट। आगे देखें, एक लास्ट नॉन वोलेटाइल, वो होगा बच्चों सुक्रोज, क्या होगा, सुक्रोज, और इसी को बोलते हैं कई किताबों में केन शुगर, क्या बोलते हैं इसको, केन शुगर, राइट। और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11, क्या फॉर्मूला होता है, C12H22O11, और इसका मोलर मास होता है 342, कितना होता है, 342। आगे देखें, देखना इधर, अब ये एग्जाम्पल किसके, वोलेटाइल के। तो सबसे पहले याद रखना वोलेटाइल का एग्जाम्पल बच्चों बेंजीन, क्या एग्जाम्पल है भैया, बेंजीन। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, C6H6, इसका मोलर मास होता है बच्चों 78, कितना होता है, 78। बेंजीन के बाद में याद रखना आप टॉलुइन, क्या याद रखेंगे, टॉलुइन। इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, C6H5CH3, और इसका भैया मोलर मास होता है, आप निकाल सकते हैं वैसे तो, यस और नो, एक कार्बन का 12 होता है, 6 निकाल सकते हैं, करेक्ट। देखो इधर कैसे बनता है टोलुइन, ये होती है बच्चों अपनी बेंजीन। इस बेंजीन के एक हाइड्रोजन को हटा के कौन सा ग्रुप लगा दिया मैंने, मिथाइल ग्रुप, कौन सा ग्रुप लगा दिया, मिथाइल, क्या बन गई भैया, टॉलुइन। अगला एग्जांपल देखना, एथेनॉल C2H5OH। अगला एग्जांपल देखना, मैथेनॉल CH3OH एटसेट्रा। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं बच्चों, वोलेटाइल सोल्यूट के, यस और नो, करेक्ट। तो देख लेना आप, इसमें से किसी को भी देख लेना, ये सारे लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, करेक्ट। किस फॉर्म में मिलेंगे, लिक्विड फॉर्म में, उतार लीजिए। हाँ जी, भी मैंने आपको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल समझाया है, करेक्ट। अब नई हेडिंग डालेंगे आप सब, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और ब्रैकेट में करेंगे बच्चों लिक्विड, लिक्विड क्या लिया है मैंने, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन का, जिसमें क्या प्रेजेंट है, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। खास बात, ये जो लिक्विड लिक्विड होंगे वो दोनों ही क्या होंगे बच्चों, वोलेटाइल, दोनों ही क्या होंगे, वोलेटाइल। इसका मतलब बोथ आर वोलेटाइल इन नेचर, करेक्ट। जरा ध्यान से देखना, मान लीजिए अपने पास कोई सॉल्यूशन है, ये रहा। इस सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चों,
एक तो सोल्यूट समझना, और एक प्रेजेंट होता है बच्चों सॉल्वेंट। क्या प्रेजेंट होता है? सोल्यूट को अपन क्या बोलते हैं? ए, और सॉल्वेंट को अपन क्या बोलते हैं? बी। अपनी एनसीईआरटी उल्टी बोलती है, इसको बी बोलती है और इसको ए बोलती है। उसमें कहीं नहीं हिचकिचाना है अपने को, तो टॉपिक क्लियर होना चाहिए, दैट्स ऑल। ओके, आगे देखें। ये जो सोल्यूट ले रखा है बच्चों मैंने, वो क्या ले रखा है भैया? वोलेटाइल। क्या ले रखा है? वोलेटाइल। और ये सॉल्वेंट भी मैंने क्या ले रखा है बच्चों? वोलेटाइल। यस और नो? ये वोलेटाइल ले रखा है, इसका मतलब इसके द्वारा वेपर प्रेशर होगा। यस और नो? वो क्या होगा बच्चों? पी नोट ऑफ ए। क्या होगा? पी नोट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट। ए कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ बच्चों? अपना सॉल्यूट। करेक्ट। इसका भी कोई ना कोई वेपर प्रेशर तो होगा ही। वो कितना होगा? पी नोट ऑफ बी। और उसको क्या बोलेंगे बच्चों अपन? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट। करेक्ट। बी कंपोनेंट का क्या मतलब हुआ? सॉल्वेंट। इसका मतलब अब अपने को एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें एक कंटेनर में तो प्योर ए डालना है, एक कंटेनर में प्योर बी डालना है। समझना, देखिए इधर मान लीजिए मैंने कंटेनर लिया एक ये, और दूसरा कंटेनर लिया बच्चों मैंने एक ये। दोनों की साइज सेम होनी चाहिए। करेक्ट। इसमें मैंने मिक्स कर दिया बच्चों प्योर ए। क्या मिक्स कर दिया? प्योर ए। बोर्ड पे देखो, इसमें मैंने मिक्स कर दिया बच्चों प्योर बी। क्या मिक्स कर दिया? प्योर बी। करेक्ट। इसका मतलब यहाँ प्योर ए है तो यहाँ किसके पार्टिकल्स हैं? ए के। और यहाँ इसमें प्योर बी है तो इसमें किसके पार्टिकल है बच्चों? बी के। करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे कोई वेपर प्रेशर होगा, यस और नो? वो कितना होगा बच्चों? पी नोट ऑफ ए। और ये भी कोई क्रिएट करेगा, वो कितना होगा? पी नोट ऑफ बी। करेक्ट है। आगे देखो, जैसे ही मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, माइंड इट, तो देखो भैया इधर, जैसे ही मैंने इसको मिक्स कर दिया, इसका मतलब इस सॉल्यूशन में अब की बार ए के भी पार्टिकल्स हैं, बी के भी है, फिर ए का है, फिर बी का है, फिर ए का है और फिर बी का है। करेक्ट। सॉल्यूशन बन गया। यहाँ ए का भी है, बी का भी है, ए का भी है और बी का भी है। अब मेरा एक सवाल है आपसे, वो सवाल ये है बच्चों, मुझे आप एक चीज यहाँ देख के एक बताएं कि जैसे ये प्योर था ए और ये भी प्योर था बच्चों बी, जैसे ही मैंने इसको एक सॉल्यूशन में मिक्स किया, यस और नो, तो बताओ भैया क्या इनकी प्योरिटी जो है वो बनी रहेगी या खत्म हो जाएगी? इनकी प्योरिटी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब अब की बार यहाँ पे ए के द्वारा जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा बच्चों पीए, और बी के द्वारा जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा बच्चों पीबी। अरे मेरी लाइन समझ में आई क्या? ये चीज प्योर थी, ये भी चीज प्योर थी, तब इसका वेपर प्रेशर क्या था भैया? प्योर वेपर प्रेशर। इसका भी वेपर प्रेशर क्या था बच्चों? प्योर वेपर प्रेशर। लेकिन मैंने जैसे ही इन दोनों को मिक्स कर दिया तो इनकी जो खुद की प्योरिटी थी, खुद की इंडिविजुअल प्योरिटी, वो क्या हो जाएगी बच्चों? खत्म। अगर वो खत्म हो जाएगी तो इनका वेपर प्रेशर क्या प्योर लिखा जाएगा क्या? नहीं। अब की बार इस वेपर प्रेशर को बोलेंगे बच्चों, इसको तो बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। करेक्ट। और इसको बोलेंगे बच्चों पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब की बार इस वेपर प्रेशर का क्या नाम हो गया? पार्शियल वेपर प्रेशर। यस और नो? फिर भैया एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम है राउल्ट, और उस लॉ को बोलते हैं बच्चों राउल्ट्स लॉ। कौन सा लॉ बोलते हैं? इस पे लगा रहा हूं बच्चों में 3 स्टार। क्या लगा रहा हूं? 3 स्टार। राउल्ट्स लॉ भैया एक ऐसा टॉपिक है, या तो इसका सवाल इंडिविजुअली पूछ लिया जाता है बोर्ड में, अगर राउल्ट्स लॉ से सवाल नहीं आता है इस हेडिंग से, तो भैया आगे एक हेडिंग आने वाली है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसमें इसको पूछा जाएगा। करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, समझना, इसको अप्लाई करेंगे आगे। अकॉर्डिंग टू
राउल्स कहता है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, समझना रे, उतारने में आप जल्दीबाजी मत रखा करो, आप समझने में रखो। अगर समझी हुई चीज अगर दिमाग में सेट हो जाती है ना तो आप डायग्राम से थ्योरी लिख सकते हैं, लेकिन अगर समझ में ही नहीं आएगा तो भैया थ्योरी से कोई मतलब नहीं है। करेक्ट? तो समझना राउल्स लॉ क्या बोलता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, इसका मतलब पीए और पीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। ये है बच्चों अपनी राउल्स लॉ की थ्योरी। क्या बोला, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, कहीं से डिनोट करते हैं बच्चों, जीटा से, इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, दैट बोल दो या दैट ईच बोल दो। मतलब सुनना जी, क्या बोल रहा हूं सुनना। इसका मतलब यदि मेरे पास पार्शियल प्रेशर ए है तो ये प्रोपोर्शनल होगा भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की। किसके प्रोपोर्शनल होगा? अगर मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है तो ये प्रोपोर्शनल टू होगा भैया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। तो देख लो भैया जो मैंने लिखा है, क्या वो थ्योरी यही लिखी है क्या? द पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। करेक्ट? इट्स कॉल्ड राउल्स लॉ। इसी को क्या कहते हैं? राउल्स लॉ। करेक्ट है? तो भैया देखो अपनों ने एक्सपेरिमेंट किया, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हमारा कौन सा लॉ आया? राउल्स लॉ, जिसको मैंने आगे शो कर दिया है। इसको आगे चलाएंगे, आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे छोटा सा, उसके बाद में अपन राउल्स लॉ का न्यूमेरिकल करेंगे। करेक्ट? तब देखना